फिलिस्तीन जिंदाबाद 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 और फिलिस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हम दुनिया में इससे बड़ा सितम जो हो रहा है गाजा में, उस पे मातम करें या दुनिया की बेहिसी पे गम मनाएं। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। फिलिस्तीन जिंदाबाद 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 और फिलिस्तीन जिंदाबाद। गाजा के साथ एकजुटता दिखाने और क्षेत्र में इजराइल के बेरहम और क्रूर हमलों की निंदा करने के लिए शुक्रवार 22 अगस्त को भारत की राजधानी दिल्ली में एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। दिल्ली और आसपास के राज्यों से सैकड़ों लोग धर्म, विचारधारा और सामाजिक पृष्ठभूमि की सीमाओं से ऊपर उठकर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नेताओं और विशिष्ट नागरिक समाज कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। फिलिस्तीन के साथ एकता दिखाने के लिए आयोजित इस सभा में लगभग सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों की भागीदारी ने एक शक्तिशाली संदेश दिया कि फिलिस्तीन के साथ एकजुटता केवल मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के सभी शांति और न्यायप्रिय लोगों की चिंता का विषय है। प्रदर्शन में शामिल विभिन्न विचारधाराओं और संगठनों के प्रतिनिधियों ने गाजा में खराब होते हालातों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम दुनिया में इससे बड़ा सितम जो हो रहा है गाजा में, उस पे मातम करें या दुनिया की बेहिसी पे गम मनाएं। इतना जुल्म, जैसा अभी अमीर जमात ने कहा, इस सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी। हमें खौफ आता है कि अगर मजलूम के लिए कोई आवाज नहीं उठाता तो अल्लाह उसका क्या इंजाम लेगा। उसने कहा है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, और जो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, मुझे खौफ आता है। जो शहीद हुए हैं वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। लेकिन खौफ इस बात पे आता है, जो लोग खामोश हैं और जो रोक सकते हैं, जो हुकूमतें रोक सकती हैं, वो खामोश हैं। अल्लाह उनका क्या अंजाम करेगा, वो सोच के खौफ आता है। हिंदुस्तान जिसने फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। यहाँ भारत ये है कि आज सड़कों पर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फिलिस्तीन भाइयों के साथ, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। ये जुल्म के साथ किया जा रहा है। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारे मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। हमें फैसला करना होगा कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात पैदा करें। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि खौफ आता है कि कहीं गाजा की शक्लें कहीं ऐसे मुल्कों में न दिखाई पड़े जो आज बड़े बड़े मीनार बनाकर और बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, कहीं वो शक्ल पैदा ना हो। अल्लाह इसका रहम फरमाए। ये दुनिया का हिस्ट्री से फिलिस्तीन को और गाजा को कम्प्लीटली मिटा दे, और वो अपने वो कार्रवाई में आखिरी स्टेज में आ गया। इस वक्त सिर्फ मजम्मत नहीं है, जुल्म को रोकने का वाहिद तरीका ये है जे हाथ पकड़ के रोकना। इसराइल का इतना ताकत नहीं है ये पूरा दुनिया अगर हाथ पकड़ ले और उसको रोके, हाथ दे के रोके, तो वो आगे बढ़ सके। इसलिए अब वक्त हो गया है वहाँ का मुस्लिम बच्चा बच्ची ने
पुकारे हैं, ये अल्लाह कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, आप हमको मदद कीजिए। ये आखिरी अपील है उन लोगों को। अगर हम इस मौके पर एक्शन ना ले लें तो अल्लाह के नज़दीक हम पकड़ा जाएंगे और पूरा इंसानियत का जो इंतहाम है हमारा, वो इंसानियत का नज़दीक हम फेल कर जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मुल्क अपने जो पावर है इस मुल्क की हैसियत से उसको इस्तेमाल करे और इसको रोके। नेतन्याहू का यार है, नेतन्याहू का यार है, और फिलिस्तीन की गलियां सून। प्रदर्शनकारियों ने व्यापक भुखमरी और गाजा की स्वास्थ्य सेवा एवं सफाई व्यवस्था के लगभग खत्म हो जाने की चिंताजनक रिपोर्टों पर भी रोशनी डाली और चेतावनी दी कि यदि नाकाबंदी नहीं हटी तो यहां अकाल के हालात पैदा हो सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन पर पहले जारी एक संयुक्त बयान में की गई मांगों को फिर से दोहराया, जिसका भारत के प्रमुख मुस्लिम संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने समर्थन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम देशों से भी पुरजोर अपील की गई कि वे कत्लेआम को रोकने के लिए इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका पर अधिक से अधिक दबाव बनाए। प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि नरसंहार के सामने चुप्पी अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारों, संस्थाओं और व्यक्तियों से अपनी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्य करने का आग्रह किया। ग्लोबल टुडे के लिए दिल्ली से उबैद इकबाल की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।